So the question is, in an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and become charged with charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which of the following are possible values for the final charge on the spheres? तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास तीन स्पेयर हैं जो कि चार्ज हुए हैं आपके प्लस 5e, प्लस 3e एंड माइनस 3e से। तीनों को हमने कांटेक्ट में लाया और कांटेक्ट में लाके हमने सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो आपको किसी एक बॉल पर चार्ज नहीं पूछा है, तीनों पर पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहला ही क्वेश्चन था हमारा, वो हम कर चुके हैं। तो उसके अंदर हमने जो कंसेप्ट लगाया था वही हम यहाँ पर लगाएंगे। भाई जब कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज शेयरिंग होगी, कब तक होगी, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। मगर यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, आपको सबके चार्ज दिए हैं, तो आप इसको बेसिक कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, या किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। तो बेटा इस चेंबर के बाहर तो कोई चार्ज जा नहीं रहा, ठीक है, तो शुरुआत में जो चार्ज होगा वही आखिरी में चार्ज होगा। तो शुरुआत में चार्ज कितना हुआ, प्लस 3e, प्लस 5e एंड माइनस 3e। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 3e से 3e खत्म हुआ, प्लस 5e, यानी बाद में भी चार्ज उतना ही होना चाहिए। यानी ये आपका चेक बाय ऑप्शन है। चार ऑप्शन चेक करो और चार ऑप्शन चेक करके डिसाइड करो कि प्लस 5e किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5e प्लस 5e 10e, 10e माइनस 4e 6e। तो बेटा ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 7 5। हाँ, तो यानी ये आपका आंसर आ सकता है। 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 8 4, ये आंसर भी नहीं आएगा। और 3.5 प्लस 5.5 ये हो जाएगा पर 9, 9 प्लस 4 ये तो पूरा ही पॉजिटिव है, तो बेटा तो ये आंसर आने वाला है नहीं। यानी आपका प्लस 5e किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में।